इन साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? मैं अनुज आप सभी के लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो अनेक शब्दों के एक शब्द लेके आया हूं। किसी कारणवश 2 दिनों तक मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। अब से कंटिन्यू वीडियो बनेगा और ये मैं RO ARO के लिए जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, जो कि RO ARO से लेके उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में जितने भी अनेक शब्दों के एक शब्द पूछे गए हैं, मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं क्या होता है ये। ठीक है, हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वह संस्कृत से लिया जाता है। ठीक है, परिभाषा अधिक से अधिक विचारों को अव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या भावार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, आ जाइए RO ARO में पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। जो तोला ना जा सके, प्रमेय। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। वह कवि जो तत्काल कविता करे, आशु कवि होता है। जो किसी विषय का ज्ञात हो, जिसे किसी भी विषय का ज्ञात हो, मतलब जो किसी विषय का ज्ञात हो, विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। बिना पलक झपकाए, अपलक या निर्मिमेय। ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। एंसेंट हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, यह शब्द बार बार मिला होगा, रिक्त। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। ईश्वर में आस्था न रखने वाला, ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक। कम बोलने वाला, मितभाषी। 16 RO ARO में पूछे गए 2016 में प्रश्न देख लेते हैं। परंपरा से चली आ रही बात करने के लिए क्या कौन सा शब्द होगा? अनुश्रुति। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। जिसका विवाह न हो, अपरिणिति। जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। खोज करने वाला, अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, अनिंद्रिय। लौट कर आया हुआ, अप्रत्याशित, अप्रत्यागत। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण या व्याकरणज्ञ। ठीक है, आंखों से परे, अप्रत्यक्ष अपरोक्ष। अपने सहारे पर रहने वाला, स्वावलंबी। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। किसी, थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे धूमिल बन रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम से क्लियर वीडियो बनेगा। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु होता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्य पश्या बोलते हैं उसको। कुछ खास शर्तों पर कार्य करने के लिए समझौता होता है, उसे संविदा बोलते हैं। हाँ, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित होती है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश होता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वो प्रोसित पतिका बोलते हैं उसको, प्रोसित पतिका बोलते हैं। पैर से सिर तक आपद मुक्त होता है, आपद मस्तक होता है। ठीक है, अनुचित बात के लिए एक आग्रह करने वाला, दुराग्रही होता है। मदिरा पीने का प्याला जो होता है, चषक बोलते हैं उसे। जो स्त्री के वशीभूत हैं, उसे स्वैण बोलते हैं, स्वैण, ध्यान रखिएगा। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर, उत्तर क्या होता है? प्रत्युत्तर होता है। ठीक, इसे एक शब्दों के लिए प्रत्युत्तर होता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता। क्या होता है? वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाश वृत्ति बोलते हैं उसको। ठीक है, मरणासन अवस्था वाला, मुर्मुषु। जिसे अपना क्या है? जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या होती है? दुर्भिसंधि। क्या? दुरभिसंधि। तैर या पार करने का जो इच्छुक हो, तितरसु। क्या? तितिरसु। RO ARO 2014 में पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं क्या है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका बोलते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द ये भी है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, दामोदर होता है वह। ठीक है, पीछे पीछे चलने वाला, वाक्यांश के लिए अनुगामी या अनुचर होता है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, उसके लिए अमूल्य होता है शब्द। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को मिताहारी बोलते हैं। ठीक है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या होता है? अंत्यवासी बोलते हैं।
जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत होता है एक शब्द। जो अपने पद से हटाया गया हो, पदच्युत होता है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे बोलते हैं निस्पृह। ठीक है। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं नारद। नारद मुनि थे, उन्हीं से यह शब्द लिया गया है। महल के भीतर भाग को किस शब्द में जाना जाता है, किस शब्द में जानते हैं? अंतःपुर। 2010 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। जो किए गए उपकारों को मानते हैं उन्हें कृतज्ञ बोलते हैं। पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। ठीक है, पेट में जैसे कुछ कहते हैं ना, आग जल रही है, उसे जठराग्नि बोलते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी होता है, सबको पता, सबने सुना है ये। जो नभ में चलता है खेचर होता है। व्याकरण के जो ज्ञाता होते हैं, व्याकरण अपने देखा अभी पढ़ा है। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतियुक्त या अतिशयोक्ति होता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जैसा कि इसके पहले आ गया है, असूर्य पश्या या असूर्य पश्या। ठीक है। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर होता है। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत होता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो विपत्निक होता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपतक होता है। तैरने की इच्छा तृतिशा होती है। जिसका शत्रु जन्मा न हो अजात शत्रु। सांझ और रात के बीच का समय गोधुल बेला होता है। जब सूर्य डूबने लगता है उसे गोधुल बेला बोलते हैं। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी। जो शब्द कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके अकथनीय होता है। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो अतीन्द्रिय होता है। घुटने तक बाह वाला आजानुबाहु। क्या बोलते हैं? आजानुबाहु। बिना पलक गिराए हुए अपलक। जिसका दमन कठिन हो दुर्दम्य। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा। जिसके पार न देख सके न देखा जा सके अपारदर्शी। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जो सबको समान रूप से देखता है समदर्शी बोलते हैं उसको। ठीक है। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन। तथा कथित निम्न जाति से जन्म लेने वाला अत्यंज। क्या होता है? अंत्यज। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति। ठीक है। जिस पर हमला न किया गया हो अनक्रांत। क्या? अनक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किंकृत व्यविमूढ़। ठीक है। किंकृत्य व्यविमूढ़। अनेक युगों से चले आने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें सनातन बोल रहे हैं। क्या? सनातन। सनातन शब्द अब तो जान ही रहे हैं, इसके बारे में क्या डिफाइन करूं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि बोलते हैं उसको। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को वीर प्रसू बोलते हैं। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक को धीरोदात बोलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अपरमेय। ठीक है। वन में लगने वाला आग दवाग्नि। क्या बोलते हैं? दवाग्नि। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वियोगिनी। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसे उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। इंद्रियों को जिसने जीता हो जितेंद्रिय। जिसका उपचार न हो सके असाध्य। 2006 यूपी एनटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। ठीक है।
जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, युगों से चले आने वाले सनातन वाले शब्दों को सनातन बोलते हैं। जिसे बुढ़ापा न आए उसे अजर बोलते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है व्याकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहते हैं। जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य होता है। जल में रहने वाला प्राणी जलचर कहते हैं उसे। जो जाकर पुनः आ गया हो प्रत्यागत होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमूर्ष कहते हैं। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो दुर्लभ बोलते हैं उसको। क्या दुर्लभ? बहुत कम बरसात होने पे अल्पवृष्टि। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को पाथेय बोलते हैं। जिसे आप कहते हैं फूड सी, वो हिंदी में पाथेय एक शब्द इसके लिए इस्तेमाल होगा। इस संसार से शब्द ऐहिक। इस संसार के संबंध में एक शब्द है ऐहिक। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री। जो बहुत लोगों से सुनी हो यानी सुनी गई हो जनश्रुति बोलते हैं। जो पहले जन्मा हो उसे बोलते हैं अग्रज। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग लेके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।